स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के लिए कंडक्ट करवाया था। ये एग्जाम था 2 दिसंबर 2022 को और इसकी ऑफिशियल आंसर की है वो भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ। अब ये जो एग्जाम था इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। आप देख सकते हैं, ये देखिए जो हमारे पास कॉलम 9 है इसमें हम देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क बाय द कैंडिडेट एज अंडर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर में जो थी वो नेगेटिव मार्किंग थी, मतलब अगर हम रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए 1/4 जो है हमारा कट जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस थे और 70 क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक्स के थे, बाकी 30 क्वेश्चन जो थे वो जीके, इंग्लिश और रीजनिंग के थे। तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे 30 क्वेश्चंस को, हम सिर्फ 70 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के थे वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ये किसने दिया था? उर्जुला के हिक्स ने दिया था। अब हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज कंप्यूटेड फॉर द एज ग्रुप। किस एज ग्रुप के लिए चाइल्ड सेक्स रेशियो को कंप्यूट किया जाता है? तो इसके लिए आंसर जो ऑप्शन होगा वो होगा सी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन। हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है और इन्होंने पूछा है कि अगर हमारे पास कैपिटल के 8 यूनिट्स है और लेबर के 27 यूनिट्स है तो हमारे पास क्या आउटपुट लेवल होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो कैलकुलेट करके आ जाएगा वो आ जाएगा 54। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें साइमन हॉकिंस कंडीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, टोबिन टैक्स इज और टैक्स ऑन। टोबिन किसके, टोबिन टैक्स जो है वो किससे रिलेटेड है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? हमारे पास सी के सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए डी। इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई in its meeting held in June 2022 has projected the retail inflation rate in 2022-23। तो इसके लिए कितना इन्फ्लेशन रेट दिया गया है? ये है बी ऑप्शन 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, the Monetary Policy Committee of the RBI in its meeting held in June 2022 has forecasted the real GDP growth rate for 2022-23 at। तो हमारे पास जो 8th क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 9, द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी इन इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट एनालिटिकली एक्सप्लेन्ड बाय द होम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास किसने दिया था? पिगौ ने, AC पिगौ। ये ऑप्शन करेक्ट है ए। उसके बाद 10th, इफ अ मोनोपोलिस्ट versus a monopolist it is an example of which market form। तो ये होगी bilateral monopoly। 8th का हम सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following pair is not correctly matched। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? रियल बैलेंस इफेक्ट। ये हमारे पास जो रियल बैलेंस इफेक्ट है वो पेंकिन ने दिया था, तो यहाँ पे जो दे रखा है वो जेम्स टॉबिन दे रखा है जो कि गलत है। तो जो हमारा डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12, सैमुअल्सन प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कंसर्न विद। तो 12th का जो है किससे रिलेटेड है? वो 12th का ए। क्वेश्चन नंबर 13, जेम्स टॉबिन पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी एज्यूम दैट द इंडिविजुअल क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी होल्ड ट्रू अंडर विच मार्केट कंडीशन। ये हो जाएगा ए, परफेक्ट कंपटीशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हमारे पास दिया है एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेट ए इज सोशली प्रेफरेबल टू स्टेट बी इफ द लूजर इज इन ए
कैन नॉट प्रॉफिटेबली चेंज फ्रॉम बी टू ए, दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू, तो ये स्टेटमेंट जो है हिग्स क्राइटेरियन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16, under rational expectation hypothesis an expansionary monetary policy in the short run would, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, हैव नो इफेक्ट ऑन unemployment. Next 17, the RBI constituted a high level committee on deepening of digital payments. The chairman of the committee was, इसका चेयरमैन कौन था, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, Who among the following has introduced income tax in India for the first time? किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is called Gausson's first law? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in negative income effect is greater than the positive substitution effect, then इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, अ गिवन गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, अब हमें इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, which of the following is not a component of aggregate demand curve? एडी का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, सेविंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीरीज 4, 0, 16, 32 एंड 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन अगर 0 आ गया तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 एरर इन सैंपलिंग इज डिफाइंड एज, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर अंडर एस्टिमेट प्राइस राइज, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पाश्चे प्राइस इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 26, अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है। अब ये स्टेटमेंट्स में हमें करेक्ट देखनी है कि कौन सी है, और अगर करेक्ट है दोनों ही तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो assertion क्या दे रखा है हमारे पास, द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल सैक्रिफाइस, और रीजन इसका दे रखा, विद द इंक्रीज ऑफ इनकम द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइंस फॉर द टैक्स पेयर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों ही ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इसमें assertion दे रखा है, infant industry argument was supported by Frederick List and reason दे रखा है infant industry argument support free trade, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, A is true but R is false। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, assertion दे रखा है और रीजन दे रखा है, और इसमें assertion में क्या दे रखा है, टैरिफ लेंड्स टू डिक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड रीजन दे रखा है टैरिफ लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में assertion और रीजन का ही है फिर से क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 29 का जो ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है सी, तो हमारे पास ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से assertion रीजन का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 में पूछा है कि कौन सी करेक्ट है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के लिए कौन सी जो है ऑप्शन ठीक रहेगा, तो इसके लिए 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33
का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 36 का करेक्ट ऑप्शन आप मैच कर लेना और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। एरिया बिटवीन -3 एंड +3 अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, फिशर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, रीजनल इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 43। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 का क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 45। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। हालांकि इसकी जो आंसर की ऑफिशियली दिया हुआ है वो आंसर डी दिया हुआ है, बट आप एक बार मैच करके देख लेना। इसका जो बनेगा वो ए का 2 इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, तो इसका बी ही जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 46 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 47 का वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 48। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन की जो टर्म है वो किसने दी थी, तो ए ऑप्शन ठीक होगा इसका, बैबलिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 49 का जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। 51 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा बी। आप क्वेश्चन रीड कर लेना अच्छी तरह से, फिर इसको समझ के देख लेना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। 53 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। 55 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है, हालांकि ऑफिशियल आंसर की में 56 का जो दे रखा है वो डी दे रखा है, बट यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आप देख लेना, ये बी बनना चाहिए। क्योंकि जो सेबी है वो 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था, एक्सिम बैंक 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था, रीजनल
रूरल बैंक जो है 1975 में आए थे और सिडबी जो है 1990 का है, तो इसलिए हमारा 3214 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 857, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इसका 60 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी 21। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का डी एजवर्थ मॉडल ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 70 का जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये हमारे पास जो है आंसर्स के साथ ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आप भी एक बार चेक कर लीजिए इनके आंसर की को।